दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों को ही रात में इन 4 अंगों पर तेल जरूर लगाना चाहिए। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्म खाते हैं और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। जी हाँ दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यहाँ तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः ही सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि आप खुद ठीक कर लेंगे। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इस बात को शरीर के इन 4 अंगों को ध्यान पूर्वक प्रयोग करना है। इसमें से जो सबसे पहला अंग है वह एक ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। यह बात बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल ही शर्म नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वह अभी चले जाएं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। हो सके तो अपने सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लेना। महिला हो या पुरुष हो, बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी और दोस्तों, आपको पूरी रात बहुत ही अच्छी नींद आएगी। यह जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन 4 अंगों में तेल लगाना चाहिए। कोई भी पुरुष या महिला जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है कि महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में ये 4 अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकान दिनों दिन गायब होती चली जाएगी। आज दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन 4 अंगों में से एक अंग है जहां आपको जरूर तेल लगाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए उस अंग को आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से लगभग 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से हर रोग की शुरुआत होती है। अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। उन 4 अंगों में से इस अंग के ऊपर थोड़ा सा भी तेल लगाना है और वह तेल सरसों का। और अभी हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है। तो दोस्तों, 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है और यह वाला अंग महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है। यह वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हैं तो यकीन करिए आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बस तेल को लगाने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज ही नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों को बिना शर्म किए तेल लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल ही हल्के में लेने की भूल कर दे तो उसे काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इन 4 अंगों में से तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से यदि आप सुनकर उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार है। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ देर बुद्ध से बातचीत करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध बोले,
सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास दे चुका हूँ और तुम्हें संन्यास होने के लिए दीक्षा से पहले मेरी एक शर्त पालना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि वह दीक्षा लेनी है और संन्यास होना ही है, तो मुझे आपको सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध जी यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ और इस तरह से मैं नग्न हो गया और नग्न अवस्था में सड़कों पर खुद के ऊपर जूते मारते हुए चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह ऐसा करने ही वाला था। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए अपनी राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ चलते चलते जाने कितने शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगानी चाहिए। तो स्वयं करुण अवतार हैं और फिर आपके राजा भी तो हैं, ने उस राजा के साथ कठोर व्यवहार क्यों किया है? फिर भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों ने घर घर भिक्षा न करवा कर ही काम बन गया। यह तो एक बड़ा राजा है और यहाँ इसके पास बहुत सारे अहंकार हैं, इसलिए जितनी बड़ी रोग होगी उतनी बड़ी दवाइयाँ देना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए माँ वह अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए इसी कारणवश मैंने उसकी परीक्षा में इतना कठिन सवाल रख दिया। राजा इस दीक्षा में प्रजा के सामने गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राजा ने स्वयं की पूरी की और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करें, मैं संन्यास अवस्था ले लूं। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हारी संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो और तुम सन्यासी के राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, यह हमारा शरीर किससे बना है, यह सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तंत्रों से बना हुआ है और हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी का जरिया ही 3 दोष हैं। इसलिए आपको यह जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष, यह 3 दोष कौन हैं? पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आप शरीर का वात दोष गड़बड़ हो जाए तो 70 से 80 बीमारियां आपको होंगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो जाए तो कम से कम 15 से 20 बीमारियां होती हैं। और यदि आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से लेकर 10 तरह की बीमारियां होती हैं। और इन तीनों प्रवृत्ति में हमारे शरीर में कब से कब तक रहती हैं? जब हम नग्न से बाल्यावस्था में रहते हैं, योनि जीरो से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। इस समय पर कफ ज़्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ बनना इसलिए बनता भी है
क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है, और कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और यह हमें ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं दें जिसके कारण उसका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। वे अपने माता पिता को ही जागरूक होना जरूरी होता है। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देनी होती है जिससे कि उनका कफ बढ़े और बढ़ता ही जाए। मित्रों, कफ से संबंधित कम से कम 5 से 10 तरह की बीमारी होती हैं, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा। यह सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, जहां आपको इस बात का खास ध्यान देना होगा। दोस्तों, हम पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने जय बजरंगबली नहीं लिखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। और अगर सच्चे मन से भगवान के सच्चे भक्त हों तो वीडियो को लाइक कर नीचे जय भोलेनाथ, जय महादेव लिखना ना भूले मित्रों। इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में आते हैं। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था हमारा कब से कब तक होता है मित्रों? तो हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। दोस्तों, यह समय हमारा युवा अवस्था होता है, और इस समय हमारे शरीर में पित्त की जो प्रवृत्ति उससे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है, कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जिसकी वजह से हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों, हमारे शरीर में 10 से 20 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और यह बीमारियां काफ़ी गंभीर हो सकती हैं। और इसके बाद आता है वृद्धावस्था। जब 60 साल की उम्र हमारी वृद्धावस्था में होती है, और इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है, और वात से 60 से 70 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होती जाती हैं मित्रों। अब हम आपको बताएं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए की वजह से वात रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में 3 दोष जो होते हैं वह क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी आपको जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, उसे हासिल जरूर करना चाहिए। और इसके बाद से मित्रों, यह 3 दोष हैं, और ऐसी जानकारियाँ हमें जहाँ से भी मिले हमें हासिल करने की ज़रूरत होती है। और यदि हम इसको हासिल कर लेते हैं और ऐसे दोषों को अपने आप से हटा देते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, किस बात का ध्यान देना है, इस दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें कभी मत खिलाइए मित्रों। अब 3 दोषों के बारे में जान गए। अब यह जानिए कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इन सब 5 तत्वों से और 3 दोषों से जो कमी रह जाती है की वजह से आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपके शरीर में बीमार नहीं होता। अगर आप समझ गए कि आपका शरीर बीमार होने का कारण क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते रहते हैं भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दी है, हमें अल्सर हो गया, हमें थायराइड हो गई, हमें शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनमें से कोई बीमारी भगवान ने आपको नहीं दिया, और इन बीमारियों को आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम का पालन करो, पानी पीने के नियम का पालन करो, और इस प्रकार की प्रवृत्ति का आप नियम से पालन नहीं करते हैं, तभी तो आप बीमार होते हैं। जब हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही बना है, और हमारे शरीर में भी पानी होती है और बना भी पानी से है, तो क्या आपको पानी नहीं लेना चाहिए? वह भी तो पोषक तत्वों में से ही बना होता है। मित्रों, यह सारे नियम का आपको कठिनाई पूर्वक पालन करना चाहिए। अब हम यह जान लेते हैं कि पितृ दोष कह रहा है कि किस चीज को नहीं खाना चाहिए।
उससे पित्त दोष और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्ज़ा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? साथ ही साथ मित्रों, चीनी का आप अधिक से अधिक सेवन क्यों करते हैं? जब आप यह सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके पेट में तो एसिडिटी बनेगी बनेगी, आपके अंदर का पाचन तंत्र तो खराब होगा ही होगा। और जब आपका पूरा शरीर धीरे धीरे तमाम तरह की बीमारियों से जकड़ जाएगा, तो फिर आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? न खुद रह पाएंगे, न घर के अन्य सदस्यों को रहने देंगे। मित्रों, हम आपको जरूर कहेंगे कि यह भगवान नहीं कर रहे हैं, जबकि आप खुद कर रहे हैं और जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से कंट्रोल भी तो रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें तेल लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है और इसे सुरक्षा करना हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, अंग हैं और इसे में अपने शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं और इन चारों जगहों से की नसें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, पहला पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक, तीसरी है नाभि और चौथा है आपका सिर। यह चार सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों जगहों पर आपको तेल जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यह खास ध्यान देना होता है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस यह ध्यान दे दिए। और रोज सुबह मॉर्निंग में उठकर वॉक करते हैं, नंगे पैर जमीन पर चलते हैं या फिर हरी घास पर चलते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और वह कभी कम नहीं होती। इसलिए मित्रों, आपको पैर के तालों में शुद्ध तेल सरसों का जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपके पैर के तालू पर यह शुद्ध सरसों का तेल जब लग जाता है तो आप रात में सोने जाइए, उसके बाद महसूस करिए कितनी अच्छी नींद आती है। लेकिन उससे पहले आपको गुनगुने पानी से अपना पैर जरूर धो लेना चाहिए। पैर धुलने के बाद से बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए दोस्तों जहाँ, तब आप अपना चप्पल निकाल कर आराम से बिस्तर पर लेट जाएं। अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से उस दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा तेल मालिश भी करवा लीजिए, जिससे कि यह पूरी तरह से आपको आराम दे। चाहें तो अपने हाथ से भी इसे मालिश कर सकते हैं। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल जैसे ही आप अपने हाथों से 5 मिनट के लिए अपने बालों में मालिश कर लेते हैं, तो मित्रों, इससे थोड़ा बहुत गर्माहट आ जाती है और आपको तुरंत बहुत ही अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती है, तो यह एक दूसरे दिन से ही आना शुरू हो जाएगा और फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, यह आपका पागलपन दूर कर जाएगा, आपकी याददाश्त को बहुत ही तेज कर देगा। साथ ही साथ दिमाग से संबंधित सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी और एक ही बार में आप 10 बजे सोएंगे और चैन से 4 बजे आपकी नींद खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आएगी कि आपके पैरों में जो भी थकान होंगी वह भी दूर हो जाएंगे। मित्रों, आपको भूख लगेगी, शरीर में शक्ति मिलेगी, ऊर्जा का वास होगा। मित्रों, शरीर के सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति यह पूरा कर देता है। दूसरा स्थान है मित्रों नाभि। नाभि में, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि के शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं, इसीलिए तो इसका नाम नाभि है। और यह शरीर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रंथि होता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहने का मतलब ये है मित्रों, आप देखते भी होंगे जब घर में बच्चा पैदा होता है और वह सबसे छोटा सा बच्चा होता है, तो माताएं बहनें उनकी तलवे में तेल मालिश करती हैं। और यह जमाना तो अब धीरे धीरे उल्टा होता जा रहा है और लोग ये सब भूलते जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं
तो माँ बहनें कम से कम 8-10 बार दिन में तेल उसे मालिश कर देती हैं। हम लोग बच्चों को देखते हैं, आज माता जी जो भी भाई के छोटे बच्चे होते थे, यानी कि पोता या कहें तो और, तो उनसे टाइम टाइम पर मालिश जरूर कर लेना चाहिए मित्रों। इससे हड्डियों में भी मजबूती आएगी और आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर का हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं तो आपकी नाक पर फूंक भी मारती थीं। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थीं, उसे पहले साफ कर लेती थीं। तो दोस्तों, नाभि में तेल का मालिश जरूर करना चाहिए। किसका तेल लगाना है? तो वहाँ शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जानकर चौंक उठेंगे मित्रों। दोस्तों, आपको बढ़िया से बढ़िया नींद आएगी, आपका दिमाग संबंधी जो भी समस्या है दूर हो जाएगा, पाचन तंत्र रहेगा और पाचन तंत्र जब स्ट्रांग रहेगा तो खूब भूख लगी है, आप खूब खाना खाएंगे और शरीर का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा मित्रों। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में हल्कापन फील होता है और आपका नाक भी हल्का रहता है मित्रों। और अगला है, आपको क्या करना है कि नाक में अगर आपके घर में शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो उसे अपने नाक में लगाना है। देसी शुद्ध होना चाहिए मित्रों, किसी कंपनी का इसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। शुद्ध देसी गाय की घी की एक बूंद यदि आप अपने नाक में लगा लेते हैं या डाल लेते हैं मित्रों, और जब आप दोनों नाक में यह एक एक बूंद डाल लेते हैं तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वह बेनिफिट्स यहाँ मैं गिनाने लगूँ तो गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और आपका डर का पागलपन दवा चलती होगी तो वह भी 3 से 4 महीने के अंदर वह भी बंद हो जाएगी मित्रों। अब आपको बात का भी ध्यान रखना है, जहाँ पूरे शरीर का ब्रेन जुड़ा हुआ होता है, आपको अपने सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए, किसी कंपनी का नहीं लगाना चाहिए। शुद्ध सरसों का तेल से मालिश कीजिए, सरसों के तेल अपने बालों में लगाइए और उसे थपथपाइए मित्रों। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपका जीवन दिन पर दिन बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा। कि मित्रों, ऐसे 4 अंग जहाँ पर आपको सोने से पहले तेल जरूर रखना चाहिए। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों यारों के साथ साझा करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।